राम राम जी, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल ट्रैवल विद MK पर। और आज हम अपने गांव खरातीखेड़ा के स्कूल में पहुंचे। अब हमारे गुरुजी शशिकांत बोलान जी है, उनसे थोड़ा इंटरव्यू टाइप में बात करेंगे। और प्रमुख समाज सेवी भाई गोपीराम भी हमारे साथ हैं, और अपने छोटे भाई बलदेव बागड़ी यहाँ पे जो कोच लगे हैं उनसे भी बात करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो अब हमारे गांव खरातीखेड़ा के स्कूल में पहुंच के और हमारे प्रिय गुरुजी शशिकांत बोलान जी उनसे बात करेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे कौन सा खेल करवा रहे हैं गांव में, और कौन से खेल में नेशनल खेला है, कौन सा बच्चा स्टेट खेल गया है जी। तो गुरुजी बताइए प्लीज़, पहले तो अपना परिचय दीजिए पूरा। हाँ, मैं शशि डीपी खरातीखेड़ा गवर्नमेंट स्कूल में 5 साल से कार्यरत हूँ। जैसा कि मुकेश ने बताया, कहा गुरुजी है, ये भी मेरे चले रहे हुए हैं, लेकिन अपनी मेहनत से आज कामयाब खड़े हैं। साथ में हमारे SMC प्रधान गोपीराम जी भी हैं, जो स्कूल में हमारे को योगदान देते रहते हैं। उनके योगदान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 2 खेल नर्सरियाँ पास हुई हैं, और उसमें लगभग 60 से 70 बच्चे हमारे पास खेलने आते हैं। उसमें दोनों ही लड़के और लड़कियां शामिल हैं, और जो स्कूल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं वो नेशनल लेवल तक जाते हैं बच्चे इसमें। अच्छा जी। और पिछली बार भी हमारे 6 बच्चे नेशनल खेल के आए थे, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही थे। अच्छा जी। उसके अलावा जैसे कि पोजीशंस की बात आती है, पिछली बार भी हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पे रहे थे हमारे बच्चे। और उपलब्धियों की बात जहाँ तक करें तो वो आगे आगे जैसे अब बड़े हैं, तो इस साल भी हमारी 2 टीमें गई थी खेलने के लिए। एक पंचकुला गई थी लड़कियों की, ठीक है जी। वो भी सेकंड पोजीशन पे रही है, ऑल हरियाणा में सिल्वर मेडल लेके आई हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके अलावा लड़के गए थे हमारे, अभी रिसेंटली सोनीपत जाके आए हैं, ठीक है जी। वो भी सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। ठीक है जी। तो मतलब हमारी जितनी भी टूर्नामेंट बच्चे आते हैं, गेम खेलते हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि एक भाई स्टेट लेवल तक की टूर्नामेंट के लिए बच्चे रुके हुए हैं। अच्छा जी। बच्चे आगे नेशनल लेवल तक भी जा रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर होप यही कर रहे हैं कि हमारे में से कोई एक बच्चा ऐसा निकले, या 2 बच्चे ऐसे निकले, या 10 बच्चे ऐसे निकले जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। हाँ, जो पूरे गांव का नाम रोशन बाकी करे जी। जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ समय पहले बताऊंगा कि हमारे पास जो हमारे पुराने SMC प्रधान गोपीराम जी है, जो समाज सेवी भी हैं, हमारे बीच में आज उपस्थित भी हैं, यहाँ पे खड़े हैं, समय समय पे योगदान देते रहते हैं। हमने कुछ समय पहले इनको कहा कि हमारे बच्चों को कुछ टी-शर्ट्स की आवश्यकता है। ठीक है जी। जिस दिन हमने कहा 3 दिन के अंदर हमारे को टी-शर्ट अवेलेबल करवा दी। ठीक है जी। हमने बोला नेट की आवश्यकता है, नेट अवेलेबल करवा दी। नेट लगा हुआ है सामने नया, ये इनकी द्वारा दिया गया है। इसके अलावा भी जो भी समय समय पे हमारे को जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हाँ जी, हाँ जी। हम प्रधान जी को बोलते हैं और वो हमारे को अवेलेबल करवा देते हैं। करवा देते हैं। आने वाले समय के अंदर भी यही उम्मीद रखेंगे कि प्रधान जी हमारे को सहयोग देते रहेंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद भी है कि वो देंगे भी। अच्छा जी। आने वाले भविष्य के अंदर अगर बच्चों को हमने आगे लेकर जाना है, तो इन जैसे समाज सेवियों को हमारे को आवश्यकता है। और आप जैसे जो हमारे पास आए हैं आज, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आसपास के एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये सूचना जाएगी कि यहाँ पे खेल हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर ये गेम खेला जाता है, तो अच्छे लेवल का ये गेम है। और अब की बार मैं जैसे अब की बार पिछली बार जो हमारे बच्चे खेलने गए थे, अब की बार भी कुछ बच्चे खेलने गए हैं। एक चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 कोच अवेलेबल हैं अभी। NIS कोच है वो, अच्छा। एक बलदेव है जो दीपू नाम से जाना जाता है, वो हमारे यहाँ पे अभी तैयारी करवा रहे हैं, अभी ग्राउंड में ही है। ठीक है एक जी। ज्योति कोच है, गर्ल्स के लिए स्पेशल उनको लगा रखा है। अच्छा जी। तो 2 कोच हमारे पास है, एक मैं हूँ, 3-4 हम मिलकर आपस में टीम तैयार करते हैं। अच्छा जी। अब मैं आपको जैसे कि मैंने आपको कहा कि बच्चे आगे नेशनल लेवल तक गए हैं, तो 1-2 बच्चे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, कुछ बच्चे अभी छुट्टी पे हैं, जैसे या 4-5 बच्चे अभी हैं जो नेशनल खेले हुए हैं। अच्छा जी। उनको मैं आप बुलाऊंगा, आपको टोटल कितने परिचय बच्चे हैं जी करवाता हूँ। अपने स्कूल में खेलने के लिए? टोटल खेलने के लिए जो यहाँ पे आते हैं वो हाँ जी। टोटल लगभग हमारे पास आ जाते हैं 65 से 70 बच्चे हमारे बीच में ग्राउंड में कोई आते हैं। नर्सरी जी स्कूल की है या गांव की है कोई? ये गांव की तरफ से लगाओ या स्कूल की तरफ से लगाओ, जैसे गांव हमारा खत्ती गांव में ही है, अच्छा जी। तो गवर्नमेंट खत्तीखेड़ा स्कूल का जो है उसकी तरफ से हमने अप्लाई किया था। अच्छा जी। 2 नर्सरी हमारी पास हुई है, ठीक है जी। और एक नर्सरी के अंदर 25 बच्चे होते हैं। ठीक है। उसमें से प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये, और बड़े बच्चे को 2500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अच्छा, डाइट के तौर पे मिलते हैं? हाँ, ये डाइट के हर महीने मिलेंगे, ये सीधे उनके अकाउंट में जाएंगे। अच्छा। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, सीधे बच्चों के अकाउंट में जाएंगे। अच्छा। मतलब ये लगा के चलो, उनका 1 साल के अंदर 20 से लेकर 30,000 रुपये तक बच्चों की सरकार डाइट देगी या जो भी देगी। ठीक है और जी। इसके अलावा जो कोच है हमारे, उनको मानदंड भी वही दे रही है। अब मैं एक बार बुलाऊंगा और नेशनल वाले बच्चों को, जैसा कि अभी बात चल रही थी हमारे बीच में कि हमारी नर्सरी के कुछ बच्चे नेशनल खेल के आ चुके हैं, कुछ का सिलेक्शन अब की बार भी हुआ है, आने वाले टाइम के अंदर और भी होगा। हमें उम्मीद क्या कर रहे हैं कि 8 से 10 बच्चे अब नेशनल में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले एक बात और बता दीजिए, बच्चों का खेलने का टाइम बता दीजिए, सुबह और शाम का जी। ये सुबह शाम दोनों का समय रहता है हमारा। लोग सुबह का टाइम रहता है हमारा 5 से 7 बजे तक, अच्छा जी। और जो शाम का टाइम रहता है वो हमारा लगभग अब
4:30 4 बजे शुरू हो जाता है और लगभग 6:30 दिन छोटे हो गए हैं तो लगभग 6:30 पौने 7 बजे फ्री कर देते हैं। पहले यही समय हमारा लगभग 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक होता था। अच्छा जी। अब अंधेरा होने की वजह से हम थोड़ा सा आधा घंटा पर पहले बच्चों को फ्री कर गांव देते से हैं। भी बच्चों के पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं जी? हाँ, पेरेंट्स बीच बीच में आते रहते हैं, प्रधान जी हमारे बीच में आते रहते हैं। जो हमारे बीच में ये बच्चे खड़े हैं अभी जैसे ये बीच में गुड़िया खड़ी है, झलक है आज बेटा इनका नाम। इनके पापा जो है संदीप कुमार जी हैं, वो अभी करंट टाइम में हमारे एसएमसी के प्रधान भी है। ठीक है जी। तो अगर मैं कौन सा खेल ये बात बोलूँ, सॉफ्टबॉल बेसबॉल सॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर बॉल्स पे दोनों खेलती है। इसके बारे में एक विशेष करके बात बता दूं, ये वो पहली लड़की थी हमारी नर्सरी की जो स्कूल की तरफ से नेशनल खेलने गई थी। अच्छा जी। जो पिछले साल अंडर 14 गेम हुए थे, कहाँ पे खेलने आई थी वो गुड़िया को पता है कहाँ खेले। छत्तीसगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़ स्कॉलरशिप भी मिली आपने? नहीं, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। स्कॉलरशिप वाले बताऊंगा आपको। अच्छा। वो एक बार ये नेशनल वाले बच्चे, इनका अलग सिस्टम होता है। स्कोर वो जो स्कॉलरशिप वाला है उनका सिस्टम अलग रहता है। आपका क्या नाम बेटे? आज आगे जो। रुचिका। अच्छा जी। आप कौन सा खेल खेलते हो बेटे? बेसबॉल सॉफ्टबॉल दोनों। आप नेशनल खेल रहे हो या यस स्टेट खेल रहे हो? नेशनल नेशनल खेल रहे हो। सर जी बढ़िया खिलाते हैं आपको? बहुत। अच्छा आज बेटा क्या नाम बेटा तेरा? क्रिस पिता का नाम? रामनिवास खटाना। क्या खेल खेल रहा है बेटा? सॉफ्टबॉल बेसबॉल दोनों। नेशनल खेल गया है? हाँ, पहले स्टेट में सेकंड आई पोजीशन, जब नेशनल खेली। अच्छा गुरुजी बढ़िया खिलाओगे? बिल्कुल। फिर क्या नाम बेटा? आशीष पिता का नाम क्या है? रामनाथ दांगड़ा। क्या खेल खेल रहा है बेटा? सॉफ्टबॉल बेसबॉल। सॉफ्टबॉल पर नेशनल खेले? हाँ, क्या स्टेट खेले? स्टेट भी खेली, नेशनल खेली। स्टेट में सेकंड पोजीशन है, फिर नेशनल पार्टिसिपेशन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, पीछे से जैसे हमारी लड़कियों की पोजीशन आई थी सेकंड ठीक है जी। स्टेट के अंदर भिवानी के अंदर, तो उनमें 7 लड़कियाँ थी हमारी खेलने वाली। उन 7 लड़कियों को 42,000 हज़ार स्कॉलरशिप मिली थी अलग अलग से। मतलब एक बच्ची के 42,000 हज़ार रुपये अलग अलग से आए थे। 10 बच्चों की स्कॉलरशिप भी हो रानी है, उसमें लड़कियाँ हैं 7-8 अपने स्कूल से, उनमें लगभग 30-30 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप आनी है। पिछली बार जैसे हम खेलने गए थे तो हमारे पिछली बार 2 पोजीशन आई थी। एक तो सिल्वर मेडल आई थी लड़कों में, एक गोल्ड आई थी। 2 लड़की हैं, प्रिया मंजीत फास्ट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लड़कियां जो मैं बुला रहा हूँ, इनका पिछली बारी रोहतक के अंदर गोल्ड था। अच्छा मतलब ये गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। मतलब हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। और इनमें से ही एक गुड़िया का जैसे फर्स्ट पोजीशन आई थी, तो ये मंजीत है अपने, इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ था। अच्छा जी। ये नेशनल खेल के आई थी, कहाँ खेल के आई थी ये बताएंगे आपको। कहाँ खेल गए थे? क्या नाम नाम बताओ बेटे अपना। मंजीत। पापा का पिता नाम? श्रीमान नारायण सिंह। कौन सा खेल खेलते बेटे आप? सॉफ्टबॉल पोजीशन बताओ अपनी। फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन हरियाणा में या स्टेट में? स्टेट में, नेशनल लेवल स्टेट में फर्स्ट, हरियाणा में फर्स्ट आए थे। उसके बाद नेशनल में गुड़िया पार्टिसिपेट करने गई थी। अच्छा जी। साथ में इसकी गुड़िया गई थी, इसकी भी गोल्ड मेडल है स्टेट के अंदर। क्या नाम बेटे अपना? प्रिया पिता का नाम? रामनिवास। इसकी पोजीशन क्या है जी? फर्स्ट पोजीशन है, गोल्ड है। फर्स्ट पोजीशन। हाँ। ठीक है जान लो। अब ये 2 बच्चे मैंने स्पेशली इसलिए बुलाई हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 7 बच्चे ऐसे थे जिनको 42,000 हज़ार स्कॉलरशिप मिली थी। जैसा कि इनका गोल्ड है ना, तो जितनी की उम्मीद हमारे को है आपके, और फर्स्ट पोजीशन में शायद में भी 55 से 60 हज़ार रुपये आते हैं। इन दोनों बच्चों के 60-60 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में आएंगे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एज ए स्कॉलरशिप। इनके फार्म भरवा दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको उपलब्धियाँ, तो अभी जैसे ये तो आपको नेशनल वाले बच्चे बताए हैं, अब ये पहले खेल चुके हैं। अब की बार भी हमारे को उम्मीद है 8 से 10 बच्चे नेशनल में खेलेंगे हरियाणा टीम के अंदर। और जैसा कि आप अभी देखना, मैं एक आवाज़ लगाऊंगा तो उसमें हमारे कितने बच्चे कैसे आएंगे। ये सभी बच्चे ध्यान दें, जितने भी बच्चे अब की बार स्टेट में सिलेक्शन है वो सारे बच्चे यहाँ पे आए भाग के, इधर पीछे से स्टेट वाले बच्चे सारे, जितने बच्चे स्टेट में खेल के आ रहे हैं ये आपके पास सिलेक्शन है। कहीं पे भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी बच्चे, ये देखिए भाग के नहीं आ सकते। शाली बेटे आपको बताऊं एक बहुत अच्छी खबर है। हमारी नर्सरी में 25 बच्चे होते हैं एक में, ठीक है जी। और 2 नर्सरी जैसे 50 बच्चे हैं। ठीक है जी। तो हमारे 50 के 50 बच्चे नेशनल में स्टेट में सिलेक्ट हैं। मतलब मेरे ग्राउंड के प्रत्येक बच्चा अब की बार स्टेट में सिलेक्ट है। उसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, 7-8 बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2 गेमों में सिलेक्ट हैं। तो ये जितने भी बच्चे आपको सारे दिख रहे हैं हमारे ग्राउंड के अंदर, ये सुबह शाम जो मेहनत करते हैं, ये सारे के सारे बच्चे स्टेट के लिए सिलेक्ट हैं। मैं एक इंट्रो करवाना चाहूँगा एक बार 2 मिनट के लिए। बलदेव का, दीपू का हमारे साथ जुड़े अभी हैं 2-1 महीने पहले, लेकिन फिजिकल फिटनेस के मामले के अंदर अगर बात करूँ तो इन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत करी है और हमारे लिए लक्की रहे हैं। पहले हमारी सिल्वर मेडल पहले भी आया हुआ है, ब्रॉन्ज भी आया, लेकिन अब की बार 2 टीमें गई हमारी और दोनों टीमों में हमारे में सिल्वर मेडल जीता है। तो इसके लिए मिस्टर दीपू ही बोलेंगे, हम इनको बलदेव को बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, तो दीपू इनकी, बाबू जाना जी, गम्मत साहब। हाँ दीपू नाम से जानते हैं, इसलिए इनको दीपू कहेंगे
तो इनके मेहनत का नतीजा ये मिलेगा आने वाले समय के अंदर। भाई ये कहते हैं कि मैं ऐसे प्लेयर तैयार करना चाहता हूँ जो हाथ सीधे कर ले तो बोल दे उतना पड़े, और मेरे को पूरी उम्मीद है भाई अगले साल तक हमें, वो कहते हैं क्लीन स्वीप, उसकी उम्मीद है हमारे को। और अब की बार जो हमारे सिल्वर है उनका रंग बदल के लिए बार गोल्ड हो जाएगा। तो एक बार हमारे कोच के लिए क्लैपिंग हो जाए। ज़्यादा कि मैंने आपको बोला कि प्रधान जी की तो हमारे को सेवाएं मिलती रहती हैं, ये तो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। इनको जब भी कोई कार्य कहता है मिलते हैं। लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इसके बीच में। हमारे को समय समय पर कभी अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे सरपंच भान सिंह जी ने भी थोड़ा सा सहयोग दिया था हमारे को, और उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक तायल जी हैं हमारे फतेहाबाद में मंडी में, उन्होंने भी हमारे बच्चों को एक स्लैगर भेंट किया है, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक चीज़ और उसके अंदर ऐड हो गई है, एक किशन वस्त्र भंडार है अपने यहाँ पे माजरा के अंदर, उन्होंने भी बच्चों को 11,000 रुपये का सम्मान दिया है। बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज में दिया है। हाँ, ये मैं इनके पास गया हूँ जी, सबके पास जाने के बाद में इनको निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास ये ना बहुत खर्चीला गेम है। हमारे को जितने पैसे चाहिए वो हम कहीं से लाने पड़ते हैं हमारे को। तो इन सबसे मैं मिल के आया बाकायदा बाई फेस, और इन्होंने हमारे को दिया है बेसबॉल का स्लैगर। तो अभी यहीं पे शायद हो भी गा, ये स्लैगर आपको दिख रहा है, ये बहुत कॉस्टली आते हैं जी, 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार के स्लैगर हैं। तो सारा कुछ हम करने पड़ते हैं अरेंज स्कूल की तरफ से। तो जैसे भी जो भी दानी सजन होते हैं, हाँ, हमारे को बताओ जी आपको। और बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, गांव में या आसपास के अंदर जो भी हमारे कोई सहयोगी है, तो ये बच्चे सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं। खत्ती गांव से लगभग सारे मोस्टली बच्चे खत्ती गांव से ही हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी अगर आपका कोई साथी है, मित्र है, या आपके चैनल से या कोई और भी है जो कोई भी हमारे कुछ सहयोग कर दे, तो हमारे ग्राउंड के लिए अच्छा है। क्योंकि हम आने वाले समय के अंदर एक हरियाणा के अंदर एक ऐसा ग्राउंड बनाना चाहते हैं खत्तीखेड़ा के अंदर में, जो हरियाणा के अंदर पहले नंबर का हो। और ताकि अगर हमारे पास सुविधाएं होंगी तो ये बच्चे आपके ही बच्चे हैं, ये आज नेशनल खेलने जा रहे हैं, हो सकता है कल इनसे इंटरनेशनल भी खेलें। मेरी एक पुरानी एक्स स्टूडेंट रही हुई है, ग्राउंड की बच्ची है, वो आज डी ग्रुप में ज्वाइन कर गई है। इसी खेल के माध्यम से वो गवर्नमेंट जॉब कर रही है आज। क्या नाम है जी? उसका नाम मनप्रीत है, नूरी बोलते हैं गुड़िया को, अपने यहाँ से दरियापुर से बिलोंग करती है वो लड़की, मेरी खुद की स्टूडेंट है। और एक अजरावा से एक लड़की है अंजू, वो भी इसी गेम से रिलेटेड थी, मेरी स्टूडेंट है पहले, वो भी डी ग्रुप में गवर्नमेंट जॉब आज कर रही है। और आने वाले समय की उम्मीद करेंगे कि हमारे गांव से, हमारे इस ग्राउंड से भी बच्चे निकले, जॉब प्राप्त करें। बाकी समय है जी, भविष्य देखो किस मोड पे ले जाए। कोशिश मैं ये करूँगा कि मेरे आने वाले समय के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली है, लेकिन जैसा कि मैं बच्चे जानते हैं मेरे, और भाई साहब भी जानते हैं, मैं बहुत पुराने टाइम से खत्ती गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, तो ग्राउंड नहीं छोड़ूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात तो है। ये बच्चे जब तक इंटरनेशनल लेवल पे ना पहुंचे तब तक हम ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। दीपू और हमने बहुत से सपने देखे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। थैंक यू। और अब हमारे प्रमुख समाजसेवी भाई गोपीराम जी से थोड़ा बातचीत करेंगे। गाँव की मेयर है, अच्छा जी, और मालिक की दया है। हाँ जी। बाकी मुकेश भाई अपने खटाना है भाई, छोटे भाई अपने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज इतना इन्होंने टाइम दिया, स्टेडियम के अंदर भी दिया और स्कूल ग्राउंड के अंदर भी टाइम दिया। और भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने सभी पूरे ग्राउंड खराती खेड़ा को, कि जो भी बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं, मतलब सुबह 5 बजे भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, जैसे लड़कियों हैं लड़के हैं, हर परिवार को जितने भी लड़के आते हैं, बाल बच्चे आते हैं सभी के, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है भी अपने बच्चों का भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो। शाम सुबह स्कूल के ग्राउंड में चक्कर लगाया करो, सर्जियों को पूछा करो, खेल को भी देख के जाया करो, स्कूल के अंदर आया करो। बच्चों की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है, ठीक है। हाँ, जिम्मेवारी भाई साहब को इतनी अपनी उतनी घर का की बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। गुरुजी सच्ची मास्टर जी बहुत बढ़िया, गुरुजी उनमें भी पढ़ेड़ा बहुत बढ़िया, गुरुजी खिलावा है, शेड्यूल अच्छा है, काम हाँ। ठीक होता है, स्कूल में खेल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर बच्चों को संभालना भी पेरेंट्सों की भी जिम्मेवारी है। हाँ, वो जरूरी है गोपीराम भाई साहब, हमारे अकेले से क्या होगा ये बताओ। हाँ। घर वालों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए स्कूल के अंदर क्या है क्या नहीं है, किस टाइम बच्चा आता है, किस टाइम जाता है। हाँ जी, मस्ट यहाँ से जो पीटी है वो किस टाइम जाते हैं, बच्चा उसके कितनी देर बाद में घर पहुँचता है, हाँ। कितनी देर पहले आता है। हाँ, ये बात जरूरी है। तो के बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। और जो भी भाई अपने लायक जो भी मालिक दया से सहयोग है, सेवा है, लग रहे हैं सहयोग तो गोपीराम भाई साहब आपको स्टेडियम में भी जो अपना मैडम जी बहुत बढ़िया, मैडम जी बहुत हाँ जी, हाँ जी, खिलाड़ी लग रही मैडम है। का भी बहुत अच्छा सहयोग है। पूछा है बढ़िया सहयोग है गोपीराम भाई साहब का भी, बहुत और अच्छा यहाँ पे भी जो सहयोग है। गुरुजी बता रहे थे भी आपका बढ़िया सहयोग है।
चलो वो मालिक की देन है जी, जो भी हो तो अब जाता है सबसे पहले बच्चों तो के लिए। मैं अब मेरी तरफ से करते एक आपसे विनती है भाई, जितने भी गांव के जो छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो बड़े माता पिता है अपने, उनका कहना माने, बुजुर्गों की सेवा करें, अपने गुरुओं का भी आदर सम्मान करें बहुत ज़्यादा। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ओके, वीडियो शेयर को करना भाई, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाइयों की वीडियो सबके शेयर करें, जगह जगह पहुंचाएं। तो इसी के साथ जय माता की। जय माता दी। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल ट्रैवल विद एमके को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।